अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से होंगे आप लोग, उम्मीद है। आज एक मशहूर बुज़ुर्ग, उनका किस्सा आप लोगों को सुनाते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, जो मशहूर बुज़ुर्गों में से हैं। उनके बहुत सारे मशहूर किस्से हैं कि उनमें से एक किस्सा मैं बताता हूँ, उनकी तौबा का किस्सा। कि इब्तिदा की हालत में, जब वो शुरुआती हालत में उनके कुछ हाल अच्छे ना थे, तो एक शख्स ने उनसे पूछा कि आपको तौबा की तौफीक कैसे हुई, आपने कैसे तौबा की। तो फरमाने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत आदी था। दिन भर रात भर शराब में मस्त रहता था, हर वक्त शराब में। मेरे पास मैंने एक लौंडी खरीदी थी, एक बांदी खरीदी थी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बड़ा ताल्लुक़ था। तो उससे मेरे एक लड़की भी हुई, वो भी मुझे उससे भी बहुत मोहब्बत हो गई और मुझको बहुत मानूस थी। फिर वो धीरे धीरे चलने भी लगी, तो मुझसे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। हर वक्त वो मेरे पास रहती, लेकिन उसकी एक आदत सी हो गई थी कि जब भी मैं शराब पीता तो वो मेरे कपड़ों पर डाल देती थी। जैसे ही मैं गिलास को अपने हाथ में लेता पीने के लिए, वो गिलास को मेरे कपड़ों पर डालकर भाग जाती। अच्छा, मोहब्बत की वजह से मैं उसको डांट भी नहीं पाता था, इतना मानने की वजह से कुछ नहीं कहता था। जब वो 2 बरस को हो गई तो उसका इंतकाल हो गया, तो उसके इस सदमे ने मेरे दिल में एक ज़ख़म सा कर दिया। उसके इंतकाल के उस सदमे ने मेरे दिल में एक ज़ख़म सा कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी, मैं बहुत ज़्यादा मस्त था शराब में। मैंने इशा की नमाज़ भी ना पढ़ी और सो गया। तो ख्वाब में मैंने क्या देखा कि हश्र का मैदान है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकलकर मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उन लोगों में मौजूद था। मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैंने क्या देखा कि एक काला अज़दहा, बहुत ही मोटा सांप, बहुत ही लंबा सांप मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ। उसकी दहशत ने मुझे बहुत ज़्यादा एक डर सा गया। मैं भागने लगा कि रास्ते में मुझे एक बहुत ही ज़ईफ़ बुज़ुर्ग दिखाई दे, जो बहुत ही साफ शफ़ाफ नफीस लिबास पहने हुए थे। उनके पास से बहुत ही अच्छी खुशबू महक रही थी। मैंने उनसे सलाम किया और कहा कि ए बुज़ुर्ग, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए, इस सांप से मुझे छुटकारा दिलाइए। तो बुज़ुर्ग ने कहा, मुझे माफ़ करिए, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझ में इतनी क़ुव्वत नहीं कि इस सांप का मैं मुकाबला करूं। लेकिन आगे दौड़ते हुए चले जाओ, एक पहाड़ी है, शायद वहां पर तेरी मदद हो सके। तो मैं भागते ही चला गया उस पहाड़ी पर। जैसे ही मैं चढ़ा, क्या देखता हूं कि उस पहाड़ी के उधर जहन्नम की आग दहक रही, वो जहन्नम है। मैं जहन्नम को देखकर मैं एक थम सा गया, ठहर सा गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो सांप मेरे पीछे आ रहा था। अब सांप की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि मैं दौड़ा ही जा रहा था कि जहन्नम में गिरने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज़ आई, पीछे हट जा, तो उन जहन्नमियों में से नहीं है। तो मैं फिर वहाँ से भागा, वो सांप भी फिर मेरे पीछे हो लिया और भागने लगा। मैं भागता रहा। फिर रास्ते में मुझे वही बुज़ुर्ग दिखाई दिए। मैंने उससे कहा कि अल्लाह के वास्ते, अभी मैंने तुमसे मदद मांगी थी, मैं फिर से मदद मांगता हूँ, मेरी कोई मदद फरमा दो, मुझे इस सांप से छुटकारा दिला दो। तो बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, मैं इस कभी सांप का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इधर चले जाओ, एक दूसरी पहाड़ी भी है, शायद वहाँ पर तेरी, मुसलमानों की वहाँ पर बहुत सारी अमानतें रखी हुई, शायद तेरी भी कोई अमानत हो जिसकी वजह से इस सांप से तुझे छुटकारा मिल जाए। मैं भागता गया, उस पहाड़ी पर पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि उस पहाड़ी के अंदर बहुत ही रोशन मामला है। छोटे छोटे ताक बने हुए हैं और खिड़कियाँ हैं। उस खिड़कियों पर याकूत जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं और खुशबू महक रही है। वहाँ पर रेशमी, उन किवाड़ों पर, उन विंडो खिड़कियों पर रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ है, रेशमी कपड़ों के पर्दे पड़े हुए हैं। तो फरिश्तों की आवाज़ आई कि किवाड़ों को खोल दो, शायद कोई परेशान हाल आया है, इस परेशान हाल की अमानत शायद यहाँ पर मौजूद हो, इस वक्त इसको इस मुसीबत से नजात दिला दे। तो
किवाड़ खुले और बच्चे निकलने लगे और बच्चों की एक फ़ौजें निकलने लगी, खूबसूरत खूबसूरत चाँद से बच्चे, चाँद से चमकदार बच्चे। तो मैंने क्या देखा कि मेरी उस 2 साला बच्ची पर भी नज़र पड़ी। वो मुझे देख कर रोने लगी और कहने लगी ये तो मेरे अब्बा जान हैं, और वो तीर की तरह कूद कर मेरे गोद में आकर बैठ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिनी की तरफ बढ़ाया और जल्दी से मैं उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फ़ौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और ख़ुद ही मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी मेरे अब्बा जान, अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और इस हक़ बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई झुक जाएं। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा कि बेटी क्या तुम भी कुरान को जानती हो? तो कहने लगी मैं आप सबसे ज़्यादा आप लोगों से ज़्यादा कुरान जानते हैं। मैंने पूछा बेटी ये सांप क्या बला थी? तो बेटी ने जवाब दिया अब्बा जान वो सांप तुम्हारे बुरे अमाल थे जो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे। आपके गुनाहों की कसरत ने उसको इतना कवी कर दिया कि वो आपके पीछे लग गए और आपको वो जहन्नम के में गिरा ले देने की फ़िक्र में था, जहन्नम में पहुंचा देने की फ़िक्र में था। आपने अपने गुनाहों से उसको इतना कवी कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया था। फिर मैंने पूछा बेटी वो ज़ईफ़ जो हमें रास्ते में मिले वो कौन थे? तो वो कहने लगी कि वो आपके नेक अमाल थे जो इतने कमज़ोर थे कि उस कभी सांप का, उस ताकतवर सांप का वो तुम्हारे नेक अमाल मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन इतना किया कि उन्होंने बचने का एक रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या कर रही हो? कहने लगी हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत के दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सपा जाएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई तो सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ले शान से सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़ाल को छोड़ दिया। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने एक ग़ुलाम ख़रीदा। जब मैं उसको लाया तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगा जो नाम आका रखें। मैंने पूछा तुम क्या करोगे? तो कहने लगा मेरे आका जो आप हुक्म दें। मैंने पूछा तुम क्या खाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी खातिर उसकी फ़िक्र करूं? कहने लगा मेरे आका जो आप खिलाएंगे। मैंने पूछा तुम्हारा भी किसी चीज़ के खाने को दिल चाहता होगा ना? कहने लगा आका के सामने ग़ुलाम की ख्वाहिश क्या चीज़ है? जो आका की मर्ज़ी है वही ग़ुलाम की ख्वाहिश है। उसका ये जवाब सुनकर मुझे रोना आ गया और मुझे ख्याल आया कि मेरा भी तो मेरे मौला अल्लाह जल्ले शानहू के साथ यही मामला होना चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने आका हक़ ताला के साथ अदब करना सिखा दिया। उसने उस पर 2 शेर पढ़े जिसका तर्जुमा है कि अगर तेरे किसी बंदे की खिदमत मुझसे पूरी अदा हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या नेमत हो सकती है। तो महज अपने फ़ज़ल से मेरी कोताही और गफलत को माफ़ कर, इसलिए कि मैं तुझे बड़ा मोहसिन और बड़ा रहीम समझता हूँ। तो दुनिया में जो ग़ुलाम जो नौकरी करता है वो जिसके मातहत होता है अपने आका को, अपने मालिक की इतनी वफ़ादारी करता है, चंद पैसों के लिए, चंद उजरत के लिए, थोड़ी सी उजरत के लिए उसकी हर एक बात को मानता है, तो वो तो मालिकुल मौला है, तो पूरी दुनिया को बनाने वाला, पूरी दुनिया का मालिक। और उसने चंद उजरत नहीं, इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देने का वादा फरमाया है। बेशुमार नेमतें उसने वहाँ पर तुम्हारे लिए बना कर रखी हैं। तो क्या हम उसकी बातों को नहीं मान सकते? क्या हम उसके लिए अपने आप को उस सांचे में नहीं ढाल सकते? मेरे भाई ज़रा गौर और फिक्र करने वाली बात है कि दुनिया में तुम इन चंद दिनों के मालिक के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो, तो उस हमें हकीकी मालिक के लिए हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।